Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? तो आखिरकार आ ही गया वो दिन जिसका 12 मुल्कों की पुलिस को था इंतजार। सबका दिल था बेकरार, कब आएगा जुमेरात और कब होगा What's the 411। इतने कमेंट्स, इतने टैग्स, इतनी इंस्टा स्टोरीज, क्या 2 घंटे का शो होगा, इतना मसाला, इतना कंटेंट, हमें इंतजार है, अभी कर लें शो, कल ही कर दें, लाइव कर लें, कोई स्टोरी लगा दे, आप किसकी साइट पे हैं, इस पे क्या टेक है। बहुत एक एक्साइटमेंट थी, इतना आई थिंक इतना बिल्डअप, इतनी हाइप किसी एपिसोड की नहीं हुई अभी तक जितनी इस एपिसोड की हुई है ना। हम भी परेशान थे भाई, लग रहा है सारी इंडस्ट्री इकट्ठे बैठ गई है कि सब कुछ हमने इसी संडे को करना है, कभी यहाँ पे कुछ, कभी वहां पे कुछ। अम्मा टीवी में हमारा शूट हो रहा था तो उसके बीच में कभी कुछ आ रहा था, ये हो गया वो हो गया, तो बहुत एक हैपनिंग हमारा ये वीकेंड गुजरा, मजा आया। तो उन सब बातों की बात हम आज करेंगे What's the 411 में। लेकिन सबसे पहले बहुत जरूरी है कि हम लोग लास्ट वीक के एपिसोड की कुछ बात करें, तो शुरू करते हैं विद फीडबैक कॉर्नर। फीडबैक कॉर्नर की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे ईमान की लाल लिपस्टिक और ईमान का लाल टॉप, जिसको लास्ट वीक लोगों ने बहुत पसंद किया, इसीलिए ईमान ने आज फिर से एक तड़कता भड़कता लाल रंग का लॉन का जोड़ा पहन लिया है। मुझे इतना प्यारा ड्रेस आया था रेन की तरफ से, मैंने कहा मैं क्यों ना पहनूं, तो मैंने पहन लिया। क्या बात है। इसके अलावा बहुत से कमेंट्स आए कि भाई हमें देखना है मोमिन का शरारा शरारा, मोमिन का शरारा 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 वाला बूमरैंग। तो आई फील कुछ बातें बंद खिड़कियों के पीछे रहें तो बेहतर है, कुछ बातें दबी रहें तो बेहतर है। लगाऊंगी, ये कल फैसला एडिटिंग के वक्त होगा, तो देखते हैं। मैं भी एडिटिंग करती हूँ, मैं लगा दूंगी। ये अच्छी गुंडागर्दी है, लगेगा, कल देखते हैं। इसके अलावा लोगों ने कहा भाई हमें मोमिन की एक्टिंग भी देखनी है। नहीं, क्या? वो नहीं लगेगा, इतने पैसे में इतना कुछ नहीं मिलता। आई थिंक हम नेक्स्ट वीक दिखा देंगे। हाँ, आगे जाके छोटे छोटे चंक्स में। हाँ, छोटे छोटे चंक्स में मोमिन के टैलेंट्स नजर आएंगे। उसके अलावा लोगों ने कहा मोमिन आपने वो जो पोएम आपने अनवर मसूद साहब की बयान पढ़ी, जो आपने मिट्टी पलीद की, यार मैंने उसे गूगल पे देखा तो वो मुझे एक लिंक मिली जहाँ पे मुझे लगा किसी बंदे ने एडिट की हुआ है, तो मैं थोड़ा केयरफुली पढ़ा था, तो अपॉलॉजीज, मैं उसको सही तरह से पढ़ नहीं सका। गर्मी है, बाल चिपक जा रहे हैं साथ। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। जो बंदा अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। सही बात है। इतना जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ता ना ऊपर में, ठक ठक लगता है मैं दोज़ख में जा रहा हूँ। ठक 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 दरवाजा कमरे खुलता है, वो जो गर्म झोंका हवा का आता है, ठक बहती हवा सा था वो। एसी पे कहता है मैंने तो काम करना नहीं, और इस कमरे का एसी तो माशाल्लाह कुछ खास ही है, जिसको आप थोड़ा पहले भी चला लो फिर भी गर्म हवाएं आती हैं। तो आई गेस हमें अपना इस संडे के शूट से पहले यहाँ पे एक छोटा सा एसी लेना पड़ेगा, ताकि साथ सुहेब की शक्ल देखें, साथ एसी की ठंडी हवाएं ले, है ना। सही बात है, जरूरत है। बस अल्लाह हमारी आज कश्ती को पार लगाएं इंशाल्लाह। पता नहीं चलने दूंगी आपको, गर्मी लग रही है। क्या बात, घूंट पी लूंगी वो करवा, मोमिन की शक्ल बता देगी, पसीना आएगा मोमिन को। तेरी शक्ल क्यों बताएगी? क्योंकि मैं करवा घूंट पी लूंगी। मैं भी करवा घूंट पी लूंगा, देखते हैं किसका करवा घूंट साबित आएगा। इसके अलावा भी लोगों ने हमारे टाइम स्टैम्प्स को बहुत पसंद किया, जो हमने एपिसोड में डाले थे, तो बहुत शुक्रिया, हमेशा आएंगे। और लोगों ने ये भी कहा भाई आपने अरसलान को, CBA वाले अरसलान को कैसे कंपेयर कर लिया आपने दाना नीर के साथ। भाई बेसिकली सीन ये था कि अगर आपने वीडियो केयरफुली देखी होती तो हम लोग बात कर रहे थे एक हाइप की जो सोशल मीडिया पे मिलती है आपको, बंदा एक्टर हो, मॉडल हो, सिंगर हो, कुछ भी हो, तो हम उस स्पाइक की बात कर रहे थे। असलान एक बहुत उम्दा कंटेंट क्रिएटर हैं और हम उन्हें बड़ा पसंद करते हैं। हमने बात बहुत दफा की हुई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने उनको पुट डाउन किया। इट्स जस्ट दैट हम उस स्पाइक की बात कर रहे थे। जैसे बिग बॉस में भी होता है कि एकदम जब फिनाले के बाद सबको इतनी हाइप मिली होती है, उसके बाद डाई डाउन कर जाती है। सिद्धांत शुक्ला एक बहुत अच्छे एक्टर, उनकी एक लंबी जर्नी रही है। शनाज गिल म्यूजिक वीडियोस कर चुके हैं, तो मतलब पीछे सबकी जर्नी की बात नहीं करे, उस वक्त ही वो स्पाइक और जो गिरना आता बाद में, हम उसकी बात करते हैं। खैर बाकी आप देखिए लास्ट वीक की वीडियो में बहुत हमने बातों कर दिया एक्सप्लेन। आई थिंक फीडबैक हमारे मान बहुत हो चुका है। अब बढ़ते हैं हमारे मेन मुद्दों की तरफ, जिसके लिए सब लोगों ने वीडियो को टक करके क्लिक किया है। तो शो में आज होगा #What's the 411, जहां पे आपके सवालों के हम देंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम बात करेंगे हानिया आमिर और आसिम अजहर की उस कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक थरथली मचाई हुई है।
बहुत बात हो रही है, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग इसके अंदर सीधा डाइव इन कर लेते हैं। ये क्या हुआ? चलिए, तो आप सब लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, हम लोग एक जर्नी पर जाने लगे। हम लोग कहानी को शुरू से शुरू करेंगे। अच्छा, शुरू करेंगे, कहानी को शुरू से शुरू करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। चलो जी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं उस वक्त जब हानिया और आसिम का रिलेशनशिप जो है ये पब्लिक के सामने आया और लोगों ने इन्हें बहुत सा प्यार दिया। ठीक है। पहले बात मैं करना चाहूँगा थोड़ी सी यहाँ पे सेलिब्रिटी रिलेशनशिप्स के बारे में। डिफरेंट तरह के होते हैं, हर किसी का अपना तरीका होता है। कुछ लोग अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस यमुना जैदी, महविशाद, अफान वहीद, कुछ नाम दिमाग में आ रहे हैं, जो किसको डेट कर रहे हैं, किसको डेट नहीं कर रहे, ब्रेकअप हो गया है नहीं हुआ हमें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने हमें कभी ये बात बताई नहीं। देन वी हैव पीपल लाइक माहिरा खान, जो हल्का हल्का बताते हैं आपको कि भाई वी आर सीइंग समबडी, कभी किसी इंटरव्यू में बात कर ली, थोड़ा बहुत बताया, ठीक है, उन्होंने थोड़ा कुछ शेयर किया। देन वी हैव पीपल लाइक हानिया आमिर एंड आसिम अजहर, जिनका सब कुछ पब्लिक के सामने है। सब कुछ, हर किसी का अपना तरीका होता है अपने इक्वेशन को, अपने बॉन्ड को लेकर चलने का। कोई सही कोई गलत नहीं है, तरीका है। हानिया आसिम का तरीका सब कुछ था पब्लिक के सामने, और जब आपके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हों और आप अपनी बातें शेयर कर रहे हो, उसका मतलब है आप पब्लिक को एक राइट दे रहे हैं, एक हक दे रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं कि आओ और हम एक सब एक जर्नी में इकट्ठे हैं और आप हमारे साथ हैं। क्योंकि अगर किसी को कुछ प्राइवेट रखना हो तो देयर इज अ फ्रेंड्स ओनली का ऑप्शन या प्राइवेट अकाउंट। हाँ, बहुत से सेलिब्रिटीज के प्राइवेट अकाउंट्स हैं जहां वो आपस में बातें रखते हैं। पब्लिक का मतलब है कि आप सबको शामिल कर रहे हैं, और हानिया आसिम ने बिल्कुल खुले दिल से सबको शामिल किया और सबने बहुत इनके साथ प्यार भी बांटा। क्यों अक्सर आता है ना कि पब्लिक बहुत नेगेटिव है, बहुत गंद आता है, तो लोगों ने इन्हें बहुत पसंद किया कि क्यूट कपल है, वो एक सिंगर हैं, वो एक एक्ट्रेस हैं, एक यंग कपल है, और इन्होंने बहुत सी बाउंड्रीज को ब्रेक भी किया। अच्छी सेंस में कह रहा हूं मैं, इन्होंने बहुत सी चीजों को तब्दील भी किया कि पाकिस्तान में डेटिंग कल्चर इतना ज्यादा आम नहीं था। इन्होंने बहुत ज्यादा बैरियर्स तोड़े उस तरह से इन्होंने, और लोगों ने इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया कि भाई ये लोग एक चीज कर रहे हैं एंड वी लव देम। हाँ, अच्छे लगते हैं दोनों साथ में। साथ साथ इसमें कहीं एक कमर्शियल एंगल भी था, क्योंकि इन्होंने बहुत से कैंपेन्स भी किए, बहुत कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया इन्होंने फैशन शोज किए, कॉन्सर्ट्स पे आसिम जाता था, हानिया पीछे साथ होती थी, अवार्ड्स एक दूसरे को प्रेजेंट करते थे, पीएसएल में कभी प्रमोशन करनी हो, गाने गाने हो, कैंपेन्स जिनमें गाने गाने हो, व्लॉग्स, वेकेशन, सरप्राइज बर्थडे, हर चीज ऑन द होल एक बहुत ही एक प्यारा कपल था जिसको लोग पसंद भी करते थे, और जो एक कमर्शियल एंगल भी था, क्योंकि मायदा अजमत शी इज द पीआर क्वीन, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग, और कपल्स पाकिस्तान में बिकते हैं, ये एक फैक्ट है। सब कुछ परफेक्ट जा रहा था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहे और सब कुछ सही रहा, बट बीच में कुछ दरार आई, कुछ मसले मसाइल हुए, हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ, एंड देन लोगों को लगा कि इनका ब्रेकअप हो रहा है, ब्रेकअप हो चुका है। कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई थी, लोग अजम्पशन ही कर रहे थे। एक लाइव चैट थी जहां पे हानिया आमिर और आयमा बेग बात कर रहे थे। We're friends. We're not together. We're not dating. We're not a couple. But we are. No. Listen. Okay, okay. No. Actually, we're great friends. We're there for each other. मैं उसकी वीडियो में भी आई हूँ. All of that. I'm gonna make him help me with a song that I'm doing. He's gonna be there for that, and I hope I can make him do it. But we're there for each other, yaar. When he's around, we're there for each other. But as long as relationships and are you together is concerned, I'm not with anyone. इस वीडियो के बाद हमें लगा पहले कि शायद वो ये कहना चाह रही हैं कि हम लोग दोस्त थे शुरू से ही, वी वर नेवर सीइंग ईच अदर, या फिर ये कह रही हैं कि हम लोग वी वर सीइंग ईच अदर, अब हम ब्रेकअप कर चुके हैं। तो एक कंफ्यूजन था, बट हानिया ने नेक्स्ट डे एक खूबसूरत पोस्ट शेयर किया जहां पर उन्होंने कहा, बहुत लंबा पोस्ट था जिसमें नीचे लिखा कि आसिम बहुत अच्छे लड़के हैं और अब हम लोग के बहुत अच्छे टाइम गुजरे हैं और अब हम लोग फ्रेंड्स हैं, जिससे एक क्लैरिटी आ गई कि भाई इनका एक सीन था, अब वो सीन खत्म हो चुका है, एंड दे और सब कहीं ना इस चीज को समझ चुके थे। फिर आसिम का गाना है सोनिया, जिसमें हानिया ने लिरिक्स में भी हेल्प की थी, और हानिया नीचे अजीब से कमेंट्स भी करती कि उनके लिरिक्स कही कि मांगा मुखलिस की तरह था तुझको सनम। लोगों ने कहा अच्छा ठीक है कि इनका प्यार एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे को क्लूज दे रहे हैं कि यार हम लोग पैचअप करना चाह रहे हैं। सब लोग इस चीज पे खुश थे। फिर इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये लोग दूर हो गए, ग्रुप्स में इकट्ठे घूमते थे, घूमना छोड़ दिया, बट गए, पिक्चर्स आना बंद होगी। फिर पक्का पता चल गया कि इनका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद फिर ब्रेकअप के बाद फिर हानिया ने
अजीब अजीब से कैप्शंस कभी लिख देना तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। जब आसिफ को गाना आया, एक वीडियो ने लगाई थी, बिली एलिश का गाना गा रही थी कि if you think I'm holding on to something, then you can go beep yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go fuck yourself. और फिर किसी ने कमेंट किया इसके नीचे कि क्या ये आप आसिफ मजे के लिए, उन्होंने पिन कर दिया कमेंट। but then इस सब में ना कोई नेगेटिविटी ऐसा नहीं थी, क्योंकि ये लगा था कि भी जैसे बाहर के मुल्कों में होता है कि ब्रेकअप होते हैं, वो लाइव जाती थी फ्रेंड्स के साथ, वहां पर भी बोल रही होती थी, आसिम का टॉपिक आता था, हंसते थे, ब्रेकअप की बातें उमर मुख्तार के साथ गई थी, तो इस तरह वो करती रहती थी फ्रेंड्स वगैरह के साथ। बट यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि वो ये एक अजम्पशन कहीं ना कहीं ये भी था कि भाई जितना बाहर के मुल्कों में होता है कि जब ब्रेकअप होता है तो गाने शाने बनते हैं, उसके बाद वो वाला सीन चल रहा है, they're both young। इस पूरे दौरान आसिम खामोश थे, आसिम कुछ नहीं करते, आसिम काम करते, आसिम के भी फ्रेंड्स थे। ईमान देखो, हानिया का सीन ये था कि हानिया वाज वेरी पब्लिक, वाज इन योर फेस, अंदर का चल रहा था हमें नहीं पता, बट सोशल मीडिया पे ये था कि हानिया इज एंजॉयिंग विद फ्रेंड्स, शी इज मूव्ड ऑन, लोगों ने लिंकअप भी कर रहे थे, कभी किसके साथ कभी किसी के साथ। आसिम का भी लिंकअप आया था बीच में, याद है, बट हाउएवर दो ग्रुप्स बन चुके थे, दोनों कहीं ना कहीं मूव ऑन कर चुके थे। इट्स नॉट एज इफ कि एक बंदा बहुत ज्यादा चिल कर रहा था, दूसरा बंदा बहुत सैड था, दोनों अपने जोन में थे। हाउएवर कहीं ना कहीं आसिम कहीं पे भी नहीं थे, बिल्कुल ही आउट हो गए थे सीन से। वो सिर्फ वो अपने फ्रेंड्स के साथ नजर आते थे, वो भी प्राइवेट कैपेसिटी में, उन्होंने कुछ लगा दिया तो लगा दिया। आसिम इन अ वे हानिया वाज मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आसिम भी पहले थे वो धानिया, अब उन्होंने इस पीरियड की बात कर रहा हूं इस पीरियड में। हाँ, आसिम नहीं थे, आसिम एक किस्म के गायब हो गए, और तब उसी दौरान वो कमेंट्स आते थे कट गया आसिम का, और वो दोनों की तरफ गलत था। उनको अगर बुली करते थे कि कट गया, उसको कहते थे कि उसने काटा, तो दोनों की तरफ गलत था और ये नहीं होना चाहिए था। बट ये राइट था ऑडियंस का भी, क्योंकि आप लोगों ने सारा इन्वेस्ट कराया था सबको बीच में, उन्हें क्लोजर नहीं मिला प्रॉपर, और ये मजाक ही था, इसमें इतना कुछ सीरियस नहीं था। अभी तक कुछ नेगेटिविटी इतनी एक्सट्रीम नहीं थी। हाँ, कुछ मुझे याद है हमने लास्ट टाइम जब व्हाट्स द फोर ऑन किया था इस टॉपिक पे, जब उनका ब्रेकअप हुआ था, तभी हम देख भी रहे थे, तो हमने बड़ा आई फेल्ट हमने बड़ा अच्छा किया उसको। तो वो बात ज़्यादा मीम्स बनने गलत थे, बट देन कहीं ना कहीं इसमें सीन ये था कि आपने लोगों को एक हक दिया था, तो वो लोग हल्का बुरा उसको करेंगे। हाँ, वो अभी टू मच भी गए मीम्स, बट ऑन द होल नथिंग वाज, इसको बहुत एक्सट्रीम कुछ नहीं था, सब कुछ चल रहा था, ठीक है। अब ये होगी सारी पास्ट की कहानी। अब इसके बाद हानिया हैज मूव्ड ऑन, शी हैज न्यू फ्रेंड्स, एक सर्कल है, वो वजाहत रऊफ के घर में, दाना नीड, नाइल, आशिर, ये सब जो ग्रुप है, और वो फिल्म में काम कर रही है, उनका चल रहा है, आसिम अपने ग्रुप में चल रहे हैं। अब बात करते हैं उस वीडियो की जिसमें आशिर वजाहत है, नाइल वजाहत है और हानिया आमिर है। अब अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो मुझे इस वीडियो से एज सच कोई इख्तलाफ नहीं है। ऑब्वियस बात है, हर किसी का मान कंफर्ट लेवल डिफरेंट तरह का होता है। बात लड़का लड़की वाली बात है ना मेन, तो यहाँ पे कुछ जगह पे लड़का लड़की हाथ भी नहीं मिला सकते, ठीक है, कुछ जगह हाथ मिला सकते हैं, कुछ जगह साइड हग होती है, कुछ जगह प्रॉपर हग होती है। हर किसी का कंफर्ट लेवल, हर किसी का एक डिफरेंट तरीका होता है। क्या ज्यादा था, लेटते अब नहीं हो कभी भी किसी के ऊपर। ईमान, हर किसी के लिए क्या चीज एक्सेप्टेबल है, क्या चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, वो उनका अपना होता है। क्योंकि हानिया बहुत दफा इनको अगर आप पब्लिक में मेरे छोटे भाई हैं और वो उनको बाजी ही कहते हैं, तो आप छोटे भाई को लेट जाते हो। नहीं, गलत तो गलत। अगेन ईमान, उनका अपना कंफर्ट लेवल था, मैं उसको गलत लगाते हैं ना वीडियो। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। जब ये वीडियो बन गई, चिल है, बंद खिड़कियों के पीछे क्या होता है, वो अपना गंद अपने पास रखें बेसिकली। हाँ, बंद गन तो है, मैं इसको नहीं कहूंगा पीछे। हाउएवर दिस कमिंग, क्या यूथ को है ना भाई, इतने लोग आपको देख के इंस्पायर होते हैं, तो आप क्या अजीब मैसेज फैला रहे हो, तो कहीं ना कहीं नहीं। दिस शुडंट हैव कम ऑनलाइन, दैट इज व्हाट आई वुड वांट टू से। कि ऑब्वियसली बात है, हानिया आमिर भी एक अक्लमंद खातून है, आशिफ वजाहत भी ऑब्वियसली बात है, वो भी एक मीडिया घराने में है कि उनकी वालदा, उनके अब्बू, तो उन्हें भी आइडिया है, उनकी भी अच्छी खासी फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे कि क्या चीज़ें लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इस वीडियो को जब उन्होंने पोस्ट किया, कहीं ना कहीं आई एम श्योर उन्हें पता था कि इस पर क्या रिएक्शन आएगा। शायद उनके दिमाग पे लगा कि लोग इसको फन में ले जाएंगे, या पता नहीं लोगों की आंखें बंद हो जाएंगी इस वीडियो को देख के, वो नहीं पता चलेगा। क्योंकि एनीबडी कैन टेल यू इस वीडियो का क्या रिएक्शन आएगा, हमारे मुल्क में हमारा कल्चर, हमारा मज़हब, उसके हिसाब से। और वही रिएक्शन आया, लोगों ने वही कमेंट्स किए जो हमें पता था। हाँ, लोग उसको चीज़ को बहुत कुछ नॉचेस हायर ले गए, वो लोगों ने एक गलत चीज़ की। बट देन अगेन तरीका होता है कहने का भी कि ये ऐसी वीडियोस आप ना लगाएं पब्लिक में, आराम से बोल दें, बट देन अगेन वो कहीं ना कहीं पता था कि यही होगा। मैं लोगों को डिफेंड नहीं कर रहा, लोगों ने गलत ही किया, वो लोग गंद करते हैं। बट हानिया भी पहले प्रिकॉशन ले सकती थी। एग्जैक्टली, दिस वीडियो शुडंट हैव मेड इट्स वे ऑनलाइन।
अब ये वीडियो लग गई, गंद हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आसिम अजहर जो पिछले कोई 1 साल से काइंड ऑफ खामोश रहे हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक उन्होंने कुछ खास पोस्ट किया था। खामोश है। उन्होंने एक पोस्ट लगाई भाई कि एक मीम सा था अनुपम खेर का, और ऊपर लिखा कि शुक्र है, शुक्र मैं बच गया। बाल बाल बच गया। हाँ, वो बाल बाल बच गया वीडियो के अंदर था। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, should this tweet have come out at this point in time? It was not needed. I get as an ex, आपको लगता है भाई कि मैं भी कभी कुछ मैं भी कम बैक मारूं, मैं भी कोई पॉइंट मारूं, मैं भी कुछ करूं, और वो तवा गरम था तो उन्होंने उस हिसाब से मार दिया कि मैं भी अपना because at the end of the day है तो वो मतलब he is young, right? हमारे इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग क्या गंद करें, वो तो फिर छोटे हैं। ठीक है, वहाँ हानिया लगी होती है, तुझे मिर्ची लगी तो यहाँ पे वो लगा हुआ था, तुझे मिर्ची लगी तो शुक्र मैं बच गया। But then there was nothing that was not something that we've already seen from Hania's side. Hania was doing her comments. ये Asim made his comment. So there was nothing wrong. यहाँ पे कोई misogyny, कोई bullying, उस तरह वाला कुछ नहीं भी आया। कुछ नहीं हुआ था। अवाम की तरफ से आया गन, वो भी आपको पता था आपको आएगा। आसिम वाले कमेंट पे this was again in line with what Hania had been doing to Asim. आसिम ने क्रैप बैक कर दिया, तो वो इनका आपस का मसला था जो चल रहा। ठीक है, सही। उसके बाद चीजों ने एक डार्क टर्न तब लिया जब हानिया आमिर की आई वीडियो where she was crying. I think she posted that about like 3-4 AM. ठीक है, this was posted after Asim's tweet. Although on the video there is a timestamp which states कि हानिया ने आसिम के क्लैपबैक से पहले वीडियो बनाई, बट वीडियो अपलोड उस क्लैपबैक के बाद हुई, जिसके अंदर बात को हमें एक और बात जानने को मिली। पहले when she was crying ना मुझे लगा आश्रय वाले सारी की वजह से रो रही हैं, आसिम ने कर दिया, कुछ थोड़ा सा एकदम अलार्मिंग लगा। इतना रोने वाली बात तो नहीं थी, ठीक है ऐसे होता है, बट चलो ठीक है वो सेंसिटिव है, वो रो रही हैं। Then Hania's caption said कि एक खातून अगर प्यार का इजहार कर रही है उस पे इतना ज्यादा हेटेड मिलता है, एक आदमी ही इज मास्टरबेटिंग ऑन अ पिक्चर और वो वीडियो को वायरल किया जाता है, ये क्या माशरा है। तो बहुत ही एक अजीब सी बात थी जिसको पढ़ के सब लोग हैरान हो गए कि हैरान हुए कितना ट्रॉमेटाइजिंग हो, कोई लाइव और उसके सामने इस तरह, तौबा। बाद में लेकिन पता चला कि वो लाइव में नहीं हुआ था ऐसा कुछ, असल में वो हानिया की किसी ने वीडियो को लेके साथ ऐसी वीडियो को जोड़ दिया और उस वीडियो को वायरल कर दिया। अब which was still wrong on so many levels। आप किस तरह कर सकते हो इस तरह की हरकतें? पता नहीं कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और क्यों नहीं समझते, क्यों करोगे आप किसी के साथ? बहुत ही एक गलत हरकत थी, बहुत ही। आई होप इस पे हानिया ने कोई एक्शन लिया हो, उन्होंने कंप्लेन की हो अथॉरिटीज में, पता चले वो आई कहां से। दिस पर्सन hooever did this needs to be held accountable and that's this person एक प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट नीड्स टू बी सेफ। इस बात पे मैं एक छोटी बात यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, ये जो वीडियो थी ना, ये इसको जो वायरल कहा गया, ये वीडियो मैंने ढूंढी ऑब्वियसली फॉर रिसर्च पर्पसेस की एग्जैक्टली वीडियो है क्या, पता चले हमने बात करनी होती है, मुझे नहीं मिली वीडियो। वो हमारी टीम में मैंने कहा कि इफ समबडी फाइंड्स दिस वीडियो तो डू शेयर इट विद अस, वी कुडंट फाइंड दैट वीडियो। मैंने ट्विटर पे हैशटैग ढूंढा, मुझे ट्विटर पे भी नहीं मिली। मुझे तो बाद में एहसास हुआ हमें इस बात का कि वीडियो शायद इतनी ज्यादा नहीं फैली थी जितनी हानिया के इस कैप्शन के बाद फैल गई। तो यहाँ पे एक बात ये भी हम कहना चाहेंगे कि कभी ना कभी ऐसा होता है कि कुछ बातों को बात पे खुद ही पर्दा डाल देना चाहिए। आप कमेंट करोगे तो फिर और लोगों को पता चलेगा। पहले किसी को भी नहीं आई थिंक पता था, मैंने जितने भी लोगों से अपने फ्रेंड्स में बात की किसी को भी इस बात का नहीं पता था। हानिया का कैप्शन पढ़ने के बाद पता चला, और हो सकता है वीडियो नहीं हो भी ना, ये पहले 1-2 साल पहले कहीं लगी हो, किसी ने रीट्वीट अब की हो, तो इट वाज काइंड ऑफ नॉट नोन पर से। तो देन इस वीडियो के बाद इज व्हेन एवरीबॉडी फेल्ट कि भाई दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, इस पे कोई दो राय है ही नहीं। इनफैक्ट मैंने वो मीरा सेठी वाला इंटरव्यू भी देखा था, तूने देखा हुआ है, उसमें भी वो इसी तरह की बात ही करी थी। मुझे नहीं समझ लगता हमारा माशरा कब चेंज करेगा। हरासमेंट, अब मैं उस दिन एवं रैंडम सुबह के टाइम जा रही हूँ, अकेली ड्राइव कर रही थी, बाइक वाला इधर से आएगा उधर से जाएगा, अजीब शक्लें बनाएगा, और मैं अब सब लड़कों को बीच में नहीं डाल रही, बट कहीं ना कहीं लड़कों की ड्यूटी है कि जो गलत लड़कियों जो इस तरह की हरकतें करें उनको कहीं ना कहीं रोका जाए। अगर आप देखो किसी को इस तरह की हरकतें करते हुए तो प्लीज़ जाके रोके। आपके घर में ही माँ बहन है, माँ बहन नहीं भी हो फिर भी एज ह्यूमैनिटी आपको हर गलत चीज को देख के कंडेम करना चाहिए कि ये गलत है तो गलत है। बेसिक हानिया का ये वाला सारी जो थे ना वाकया उन्होंने नरेट किया, ये रॉन्ग, ये गलत चीज थी, इसको हम बिल्कुल कंडेम करते हैं, कभी भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हाउएवर ये दो बातें मिक्स हो गई।
एक तरफ ये बात थी जहाँ वो बात कही थी कि जो मुझसे साथ हुआ ये गलत था, साथ वो आसिम को उन्होंने जो कमेंट भी किया था कि यू कैन either be a bitter ex or पता नहीं, हाँ with no dignity और ऐसे कुछ। क्योंकि आसिम और हानिया का आपस में एक चल रहा था बैंटर जो भी, ठीक है, उसको हमने इस तरह देखा कि पिछले कोई 1 साल से हानिया जो आसिम पे हल्के बुल्के करी थी, मजाक में जो भी करी थी, आसिम ने एक क्लैप बैक कर दिया, तो इनका आपस में जो मजाक फन एंड गेम चल रहा था उसको हमने इतना नहीं लिया। हाउएवर ये एक इशू था जो एक मुद्दा था, दोनों मुद्दे मिक्स हो गए और मैंने ये डबल चेक किया था कि आसिम ने कहीं उसके बाद तो नहीं कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि फिर बहुत गलत था आसिम के ऊपर। हानिया ने कहा आशिक की वीडियो बनी, उस पर हानिया को थोड़ा हेट मिला, आसिम ने कहा शुक्र मैं बच गया अल्हम्दुलिल्लाह, व्हिच वाज इन लाइन विद व्हाट दे सेड। आइडली आसिम शुड नॉट हैव पोस्टेड दिस, बट देन अगेन इनका जो आपस में एक चल रहा था सोशल मीडिया पे, पहले से गलत चलता आ रहा है, जो चलता आ रहा है उनका वो कहानी है। दिस वाज रॉन्ग, दोनों मसले मिक्स हो गए, एक थोड़ी सी कहते हैं बात डाइल्यूट होगी, उस बात की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होगी बिकॉज ऑफ आसिम एंड हानिया का जो आपस चल रहा था। नेक्स्ट डे हानिया ने अपने एक लंबा सा पोस्ट शेयर किया, फिर आसिम ने एक लंबा सा पोस्ट शेयर किया, तो सॉरी पहले आसिम ने किया फिर हानिया ने पोस्ट शेयर किया, और पहले हानिया ने कहा एक्स वर्सेस एक्स का नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है, तो आसिम ने कहा कि मैं भी पिछले 1 साल से मेरे साथ बुरा हो रहा है, वही ना बातें घिचपिच होगी ना बीच में। हाँ, क्योंकि एक थोड़ी देर बाद आ रहे थे, उनका कमेंट आ रहा है, उनका कमेंट आ रहा है, बट फिर इसमें आई वुड आल्सो वांट टू ऐड ऑल द सेलिब्रिटीज जिन्होंने आके अपने टेक्स दिए, जो एक पार्टी बाजी टाइप शुरू हो गया था कि आधे इस कैंप में आधे इस कैंप में। एक ऑनेस्टली व्हाट यू शुड हैव डन इज यू शुड हैव कॉल्ड आसिम अप और कॉल्ड हानिया आपके भाई क्या कर रहे हो। हाँ, मेरा अगर आसिम इतना अच्छा दोस्त होता, मैं कहता यार मिट्टी डालो, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, कुछ ना बोलो। हानिया होती है, हानिया पे बोलती। स्टेइंग साइलेंट इज वेरी डिफिकल्ट। ये मैंने मारा खान का इंटरव्यू देखा था, मुझे बात बड़ी क्लिक की थी। आई थिंक कभी-कभी चुप रहने में ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। हाँ, तो उससे कहती कभी खामोश रहना बहुत बेहतर होता है। मेरा कितनी खामोश रहो ना, बात डाई डाउन हो जाती है। हाँ, लेकिन वो कैंप्स बन गए, वो दिल बना रहे हैं, वो ये बना रहे हैं, इट वाज ऑल फन एंड गेम्स एक तरह से फॉर फॉर द पब्लिक, फॉर सोशल मीडिया के भाई वो उसकी पार्टी में है, वो उसकी पार्टी में है। कौन-कौन से काम में कौन-कौन था बताने आप ईमान करना चाह रही हैं। आसिम के कैंप में थी ज़ाहिर नूर अब्बास, सज्जल, सब्बा, असद, मथीरा। हानिया के कैंप में थे वजाहत फैमिली, अली रहमान, गोहर रशीद, फ़ाहद मुस्तफ़ा और अली ज़फ़र वगैरह। आई थिंक वो पहली वाली बात पे थे शायद, तो ये ना दो चीजें बीच में मिक्स हो गया। मुझे नहीं पता फ़ाहद मुस्तफ़ा किस बात को कंडेम करते, किस बात पे साथ थे। तो हाउएवर आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड नेक्स्ट डे मान, नेक्स्ट डे क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ, खत्म हो गया। हाँ, नेक्स्ट डे एक दो डॉक्यूमेंट का और भी कुछ हुआ था, मैंने मिस कर दिया। नेक्स्ट डे पे शुक्र है सब कुछ नॉर्मल हो गया। हानिया ने लिखा अनदर ब्यूटीफुल डे, जो कि अब आपने एक टीवी शो का कोई एंड नहीं होता है, अनदर ब्यूटीफुल डे, और वहाँ पे वो हंस रहे थे, और उसके बाद हानिया रोज़ पिक्चर्स कोई लगा रही हैं हार्ट्स के साथ। आपने पूरी स्टोरी सुन लिया। अब आप लोग अक्लमंद ऑडियंस है हमारी, आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। हमने बता दिया, साफ लफ्ज़ में बता दिया, पूरी स्टोरी शेयर कर दिया। एक बात इसमें हानिया को एडवाइस देना चाहूँगी, इन केस हानिया सुन रही हो, कभी कभी ना आपको एक्टिव नहीं होना चाहिए। इस पूरी सिचुएशन के बाद ना थोड़ी देर हानिया को चाहिए था कुछ पोस्ट ना करती। हानिया रोज़ कोई ना कोई पिक्चर लगा रही हैं। अब कहीं ना कहीं आसिम ने पूरी सिचुएशन के बाद आसिम की क्या वीडियो आई, कोकोमो मुझे भी दो, कोकोमो मुझे भी दो, और लोगों का प्यार उस तरफ गया, क्यूट कोकोमो, कुछ नहीं लगा रहे, प्यार प्यार प्यार। हानिया रोज़ अपनी कोई सेक्सी सी पोज में पिक्चर लगा देती हैं, हार्ट्स वगैरह, तो थोड़ा ना ख़त्म होने दें इस बात को। उसके बाद अब नॉर्मल अपनी लाइफ जिस तरह रखना चाहती हैं वैसे रखें। तो कभी कभी ना जस्ट ले लो। हाँ। तो या तो ले लो लग रहा है, ले लो। हाँ, तो बेसिकली ये थी भाई सारी कहानी हानिया और आसिम की। फाइनली आई होप हमने इस पे एक सही तरीके से अपना, मुझे लग रहा है घंटे से ऊपर शोसी भी हो गया है। नहीं आई थिंक 20 मिनट लगे हैं। तो हमने पूरी स्टोरी शेयर कर दी। आप लोगों ने आपको सारे फैक्ट्स बता दिए फ्रॉम A to Z। अब आप सारे फैक्ट्स साथ आप लोग खुद ही जाने क्या करना है फैक्ट्स के साथ, ठीक है। हमने अपने ओपिनियंस फेंके बीच बीच में जहां हमें लगा था जरूरी फेंकना। आगे बढ़े मान, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की पोस्ट नंबर 2 में हम बात करेंगे एक और कंट्रोवर्सी के बारे में, जो तब हुई जब यासिर नवाज और निदा यासिर आए एहसन खान के टॉक शो में, और अलीज़ा शाह के बारे में उन्होंने कुछ बातें कही, जिस पे क्या हुआ। मैं एहसन खान के लिए खुश हूँ कि जो कुछ वायरल होता है, एहसन खुश होते होंगे ना। ये मेरी वीडियो, क्या बात है, क्या बात है यार सो फन यार। हाँ, ऐसे खुश हुए होंगे। हाँ, so basically हुआ कुछ यूं कि शो में गए यासिर निदा एज गेस्ट, बहुत सी बातें हुई। पहले भाई मैं यासिर और निदा को अप्रिशिएट करना चाहूँगा उनकी ऑनेस्टी के लिए। मैंने शो देखा, ईमान थोड़ी PhD इस दफ़ा नहीं कर सकी, ईमान थोड़ी बिजी थी खाला के साथ डायलिसिस वगैरह में, तो मैंने इस दफ़ा PhD का अपने सर पे लिया, बाड़ा ही कहते हैं ना,
रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मैंने शो देखा। पहले भी मुझे शो में उनकी ऑनेस्टी बहुत पसंद आई, निदा की और यासिर की। उन्होंने खुल के सच्चाई भरी बातें की। उन्होंने बताया कि घर में बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया तो मैंने एसी बंद किए सबके। वेरी रिलेटेबल बातें कि निदा ने कहा मैं यासिर को बाथरूम में लॉक नहीं लगा देती कुंडी, क्योंकि ये बहुत देर स्पेंड करते हैं बाथरूम में टाइम, तो मैं चाहती हूँ ये क्या हुआ ईमान। अच्छा, उन्होंने सच्चाई के साथ बातें की। निदा ने कहा मेरे साथ दोस्त नहीं है, मैं यासिर के साथ बात करना पसंद करती हूँ। तो इट वाज आई वाज लाइकिंग दैट। बाथरूम में लॉक नहीं लगाने देती, ये कैसे चाहिए थी? ईमान अच्छा ठीक है, हाँ मतलब कि they were being themselves यार। तो मुझे ये बात अच्छी लगी क्यूट, हाँ, उनकी। क्यूट। झूठी बोला उन्होंने कोई। हाँ, सही। उसके बाद गेम आई एहसान की, वो जो होती है ना वो करंट वाली, वो करंट वाली गेम है। उस करंट वाली गेम में होता है कि आप सवाल पूछते हो अगले बंदे से कि आपका क्या जवाब है उस बंदे के लिए, ठीक है? ठीक है। तो उन्होंने सवाल पूछा यासिर नवाज से कि निदा यासिर को किस बंदे को इंटरव्यू करने में बहुत सारी मुश्किल या दुश्वारी पेश आई। इनका इंटरव्यू करने में बहुत मुश्किल हुई, ठीक है? सही। अब यासिर थोड़े से ना थरथरा रहे थे कि सवाल मुझसे क्यों नहीं पूछा गया, मेरे पास जवाब मौजूद है इसका। उन्होंने कहा मैंने अपना बताना है ना। ऐसे कहा नहीं निदा का बताना है। ए भाई आपने बताना, मैंने करंट लगाया। हाँ आप ही बताया ना। तो निदा को, ये मुझे निदा को मुश्किल हुई। निदा को ना रोज करती है। तो फिर उसके बाद यासिर ने आई थिंक कह ही दिया बीच में, आई थिंक वो जवाब देने के बाद कहा या पहले कहा कि यार इसका ये सवाल मतलब उन्होंने ये इंसिनुएट किया, ये कह दिया बल्कि उन्होंने कि ये सवाल मुझसे पूछते मेरे पास जवाब था इसका, अलीज़े का बोल दूं मैं। सवाल में सोचा था नहीं उसका नाम लूं। हालांकि बात तो थी निदा यासिर का बताना था आपने। तो फिर एहसान खान की पब्लिक ने माइक में बोला कि आप सवाल उल्टा कर दो, अब उससे पूछो, यासिर से पूछो कि कौन। क्योंकि हाँ ऐसे इस तरह का है नहीं, ऐसे ने बात बड़ा खींचता है, ऐसे ने कहना था ओ कौन बंदा है। सही यार शो और ये मैंने क्लिप देखा तो फौरन ही इस सवाल पे आगे चल गए थे। तो फिर उन्होंने निदा आप बताएं यासिर को कौन से किसी के साथ काम करने में दुश्वारी पेश आई। तो ऑब्वियसली निदा यासिर ने आंखों में देखा, यासिर वांटेड टू से दिस। तो फिर निदा ने बताया कि अलीज़े के साथ दुश्वारी पेश आई। तो यासिर ने कहा वेट मैं बताता हूँ, मैं हूँ ना। यासिर ने सारी अपनी कहानी शेयर की। उन्होंने कहा कि भाई सो बेसिक इस कहानी को बताने का मकसद ये था कि उन्हें पता था वो क्या बोल रहे हैं, वरना कहते ना बंदा के स्पर ऑफ द मोमेंट बात निकल गई या एकदम से बात मुंह से निकल गई। तो बात वो सोची हुई थी कि हमने बात बोलनी है। अब कमिंग टू द बात इटसेल्फ, अलीज़ा शाह की जहाँ तक बात है, क्या हुआ? नहीं तो मैं वैसे देख रही हूँ। क्या देख रही है? क्या देख रही है? नहीं। तो बेसिकली यासिर ने जो अलीज़ा शाह के बारे में बात की, उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे इनके साथ काम करने में बहुत दुश्वारी पेश आई और हमारी केमिस्ट्री इतनी खास नहीं बन सक रही थी और मुझे बहुत इशू फेस आया, मैं दोबारा काम नहीं करना चाहूँगा, मुझे प्रोडक्शन का काम हम और करना चाहेंगे, एपिसोड्स को ज़्यादा करना चाहेंगे। मैंने कहा मेरी जेब से पैसे ले लो, मुझे पैसे दे भी दो, मैं तब भी नहीं करूँगा। अब ईमान आपके ख्याल से बात गलत थी, बात सही थी? सही थी। आपका काम मुझे सही लगी यार। यहाँ पे पता है यासिर नवाज बेसिकली अलीज़ा शाह को पुट डाउन कर रहे थे पब्लिकली। तो इस बात के ना दो आर्गुमेंट बनते हैं। एक आर्गुमेंट ये बनता है कि आप एक नई लड़की है अलीज़ा शाह, वो छोटी है आपसे एक तरह से, बनती है बात ना कि वो न्यू कमर है, आप एक इस्टेब्लिश एक डायरेक्टर हो, एक एक्टर हो, आप एक पावर की पोजीशन में हो, आप उस बंदे को पुट डाउन कर रहे हो। एक पॉइंट ये बनता है। एंड देन ऑन द अदर हैंड अलीज़ा शाह की मैं बात करूँ तो मैंने भी अलीज़ा शाह का ये सुना हुआ है कि अलीज़ा शाह भी लोगों को ना कहते हैं ना वो कान चने चबाना, वो एक कहावत होती है कि मुझे वो स्टोरी याद है सुपरस्टार वाली। बहुत स्टोरीज हैं। मुझे आज तक जितने भी लोग मिले ना, एवरीबॉडी हैज ओनली सेड बैड थिंग्स अबाउट अलीज़ा ऑन अ प्रोफेशनल लेवल कि टैंट्रम्स तो करती हैं, तंग करती हैं, ये करती हैं। प्राइवेटली सबको पता ही है ना, उन्होंने कौन सा कोई उस तरह की गलत बात की। उन्होंने कहा इनके साथ मैं काम करना पसंद नहीं करूंगा, इन्होंने काम के वक्त तंग किया। तो आई फील एज़ इफ अगर मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं अगर काम करती हूँ तो मैं भी इस तरह बातें बताती लोगों को। अब हर किसी का अपना होता है, मुझे तो अच्छा लगता है कि ऑनेस्टी है, सबका बताओ कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो ना फ्लिप साइड दो बातें ना कि वो कहने ऐसी बातें कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। नहीं कहो, सच बताओ सबका, सबके राज खोलो, कौन पीछे क्या करता है ना। हाँ मैं तो इसके हक में हूँ, बताओ सब बताओ। अलीज़ा वार करो वापस कुछ, अगर आपके साथ भी कुछ हुआ है तो सब बोलो। सब बात कर रहे हैं ऑलरेडी। हाँ। पहले एक जमाने होता था कहते होते थे कि यार नहीं लोग नहीं बड़े स्टार्स नहीं करते। इसके बाद फिरोज खान का फिर आया था अलीज़ा के हक में। हाँ वो भी कमेंट आया, फिरोज खान ने अलीज़ा के हक में कमेंट किया। नहीं मैं बात ये करता कि बहुत से इंडस्ट्री में ऑलरेडी हवा चल चुकी है। वो जो नदीम बेग ने यासिर हुसैन को एक्सपोज किया और हर कोई को एक्सपोज कर रहा होता है, चल रहा होता है। फिर फिरोज खान ने कमेंट किया था अलीज़ा के सपोर्ट में। उन्होंने कहा भाई कि आई वुड वांट टू वर्क अगेन विद अलीज़ा, और अलीज़ा एक बहुत ही मेहनती लड़की हैं, क्योंकि वो किसी उनके प्रॉपर कनेक्शंस नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं, उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती, इसलिए आप उन पर चढ़ गए हो, उन पर हावी हो गए हो। वो जो बात कर था जो शुरू में कि वो पावर पे वाली बात थी जो फिरोज खान ने पुट की, क्या जिसके जवाब में यासिर ने, वो मैं खोल रही थी, यासिर ने कहा मैन हु रेजेस हिज हैंड ऑन अ वुमन इज नॉट अ मैन इन माय आईज।
अब बेसिकली यासिर ने ये बात अपनी स्टोरी पे पोस्ट की, बाद में इसको डिलीट कर दिया, विच प्रॉब्ली मीन्स कि वो किसी के लिए अटैक ही था। वो अटैक फिरोज के लिए था, क्योंकि अभी फिरोज ने ही अलीज़े की साइड ली थी, विच इज़ काइंड ऑफ शॉकिंग। ये वाली बातें रहनी चाहिए अंदर, क्योंकि ये प्राइवेट उनकी अपनी लाइफ और उनकी फैमिली के बारे में थी। वर्क रिलेटेड कुछ हो कि हाँ फिरोज ने काम में तंग किया, वो अलग बात थी, बट ये पर्सनल बात थी। अब मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं, अगर सच है तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, किसी को भी किसी को मारना नहीं चाहिए, बट अगर एमी झूठ बोला है आग लगाने के लिए तो फिर यासिर ये गलत बात है। आग लगाने के लिए हो सकता है, कहने उन्होंने कब डिलीट कर दिया है फिरोज ना जवाब दे दे कि झूठ बोल रहा हूँ मैं, तो उनकी अपनी मर्जी, अगर सच है तो फिर। तो ये बेसिक सारी एक कंट्रोवर्सी हुई ऐसा के शो में। ऐसा कि यार कंट्रोवर्सी होती रहती है, लोग बताते रहते हैं कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है, कौन तो शोज में ऐसी आग लगती है। हाँ, एज लॉन्ग एज सब कुछ सही तरीके से बताया जाए, आई थिंक इट्स कूल। मतलब जैसे आते हो यासिर साहब ने खुद कहा था कि सवाल पूछ रहा मुझसे और वो प्लान करा के मैं बोलूंगा सब कुछ। पता है मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है कंट्रोवर्सी मंथ का, हर दिन कुछ ना कुछ होता है, मैं तो कहती हूँ कंटेंट दो, मेरी ख्वाहिश लग गई ऊपर तक। याद है 2 हफ्ते पहले कहा था कंटेंट नहीं आता, कंटेंट आ जाए, ऐसा कंटेंट आ रहा है बस सब हर हफ्ते आता जाए। आगे बढ़े फिर। यस, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में हम बात करेंगे एक और कंट्रोवर्सी के बारे में। बात कर रहे हैं ईमान अली की, ये वाली ईमान अली नहीं, ईमान अली द फिल्म स्टार। क्या पता मैं भी कभी बन जाऊं। बेसिकली ईमान आई वासिफ चौधरी के टॉक शो में और वहां पे एक कंट्रोवर्सी तब बनी जब ईमान से पूछा गया एक सवाल। ईमान आप बताना चाहेंगी ईमान ने क्या कहा? ईमान से बेसिकली पूछ रहे थे कि सोशल मीडिया पे वो इतनी एक्टिव क्यों नहीं है, पिक्चर्स वगैरह क्यों नहीं लगाती, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी सेल्फ में से बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो जिस तरह भी तैयार होने लगता है वो अच्छी नहीं लग रही हैं, लोग कहते हैं वो इतनी प्यारी हैं, पर जब वो खुद अपने आप को शीशे में देखती हैं झूठ बोल रहे हो। आई लव ईमान अली, शी इज बोल्ड, शी इज बिंदास, शी इज हरसेल्फ, पंजाबी उर्दू मुझे बहुत मजा आता है। बहुत फन मूड में आई थी, शादी होगी उन शादी के बाद दिन जो होता है मनहूस ये वगैरह ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स यूज करती थी, बड़ा फन मजे की बातें लग रही थी। फिर उन्होंने बताया कि जब मैं सेल्फी लेती हूँ ना तो उन्होंने फिर फोन पर खुद ही पता नहीं फोन पकड़ा था कि नहीं, आई थिंक पकड़ा था, कि मुझे लगता है हाय यहाँ से खुशरा लग रही हूँ, हाय यहाँ से खुशरा लग रही हूँ, तो ये बात थी जो। अच्छा, यू नो व्हेन आई फर्स्ट सॉ द वीडियो, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एंजॉयड दैट वीडियो। ईमान योर टेक? मुझे पता है एकदम मेरा माइंड उस तरफ गया नहीं, क्योंकि हमारी फैमिलीज में नॉर्मली आई थिंक हर देश में ये होता है जब आप मेकअप बहुत वाइट कर लो ना, क्योंकि जब भी आप किसी अम्मा बहुत कहती हैं हाँ, जब मेकअप बहुत ओवरडू हो जाए ना, हाय खुसरो वाला मेकअप हो गया, अब व्हिच इज रॉन्ग, बट कहीं ना कहीं हम लोग वी आर ब्रॉट अप दिस वे कि जब मेकअप ज्यादा होगा तो इसका मतलब खुसरो वाला मेकअप। वही बात है ना, अनलर्न और लर्न, जो मैं बोलता हूँ कि these things don't come naturally to me. I'm trying to learn. Iman is also, everyone is trying to learn. You have to adapt, और उसके बाद अब हाँ जितने लोग बड़े हैं वो उनके लिए और मुश्किल होता जा रहा है। मतलब ईमान हमसे बड़ी हैं, उनके मुश्किल है, अम्मा हमारे ईमान से बड़े हैं, उनका और मुश्किल है। तो ये ऑब्वियस बात है, वक्त लगेगा अनलर्न और लर्न करने में, क्योंकि बात ये है कि व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। एग्जैक्टली, क्योंकि हम कहते हैं ना कि नहीं ऐसे होता रहा, दिस इज समथिंग नॉर्मल पुराने जमाने के लिए, ऐसे होता रहा, मोटो को मोटा कहना है, काले को काला कहना है, जिसको जो है ना उसको बोलना है, जो कि अब हमें नहीं करना चाहिए, हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो पहले होता था ये। खुसरा जो टर्म है ये इन इटसेल्फ भी थोड़ी डेरोगेटरी है, इसको ख्वाजा सिरा इज द प्रेफर्ड टर्म फ्रॉम व्हाट आई नो, तो ये बात भी गलत है। और ये कहना कि खुसरा जो इंसान है वो खूबसूरत नहीं है, ये कहना कि मैं खुसरा लग रही हूँ, मतलब कि मैं अट्रैक्टिव नहीं लग रही, मैं बदसूरत लग रही हूँ, ये बात थोड़ी गलत होगी। अगर वो कहती है हाय मैं मेकअप कभी कभी करती हूँ, मुझे लगता है शूट्स में मेरा मेकअप वो भी गलत है, बट यार आई नो आई विल गेट अ लॉट ऑफ हेटेड फॉर दिस, बट यार हम लोग बहुत सेंसिटिव हो गए यार कुछ बातों को लेके। नहीं मान, बट ये है ना, मतलब हाँ ट्रांसजेंडर्स के पहले भी राइट इतने नहीं है, तो ये इस तरह गलत बात ही थी, डेरोगेटरी कमेंट था ये कि मैं अपनी पिक्चर्स नहीं लगाती क्योंकि मैं खुसरा लग रही हूँ, ये गलत है। ईमान प्रॉब्लम यही कहना चाहती है, जैसे कोई बंदा बोले मैं प्रॉब्लम मेकअप के सेंस में कह रही थी, मैं पिक्चर्स नहीं लगाती मैं काली लगती हूँ, गलत बात है, नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक अब एक पॉइंट के बाद आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है कि अब आप इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। देन अगेन यार वही बात है, वो एक बड़ी खूबसूरत करण जौहर की वीडियो थी। I want to have an evolved conscience. I want it to come naturally to me. Now I'm like strategizing my thought to conform to the atmosphere of today. But a lot of it was not my natural thought. And it was not my natural thought because that's how we were raised in मैं बड़ा एग्री करता हूँ कि यार आई विश दीज थिंग्स, मैं झूठ बोलता कहता नहीं यार सो रॉन्ग, ओ माय गॉड दिस इज सो रॉन्ग, मुझे नेचुरली थी बात नहीं लगी थी गलत, हाँ बात गलत है बट मुझे नहीं लगी थी गलत, मुझे फर्स्ट टाइम नहीं लगी थी क्योंकि हम लोग ये नॉर्मली यूज करते हैं इस तरह वर्ड को, बट अब सुन के और माइंड को थोड़ा चला के मुझे लग रहा है कि ऑन पेपर इफ यू राइट दिस एज एन एसे दिस इज रॉन्ग, बट इट्स जस्ट दैट आपको चीज लगती नहीं है, बट हाँ आई होप कि एवरीबॉडी लर्न्स आहिस्ता आहिस्ता बातों को सीखे कि
जो गलत है वो गलत है। अब जो जमाना बढ़ आगे, बहुत फायदेमंद बात है मान देखा जाए तो। हर किसी के जो इनसिक्योरिटीज हैं, जो चीजें आपको पसंद नहीं, पहले वो मुंह पे कहते थे, अब वो नहीं कह सकते आप मुंह पे। जैसे मैं अपना वो फैट शेमिंग वाली बात ही कह रही हूँ कि पहले होता तो सोचना पड़ता क्या लगा रहे क्या नहीं लगा रहे, अब कहीं ना कहीं इस चीज की वजह से इट्स नॉर्मल और कोई आपको नहीं बुरा फील कराता। तो आई थिंक अच्छी बात है जो सब कुछ हो रहा है। बस थोड़ा टाइम लगेगा। कमेंट करके बताएं आप, मैं पब्लिक के जान सकता हूँ कि आपने जब देखी वीडियो ईमान की तो आपको क्या लगा कि यार शी इज बीइंग हरसेल्फ, शी इज बीइंग रियल, शी इज बीइंग ऑनेस्ट, यार फन था, कुछ नहीं होता, या फिर यार शी इज बीइंग इनसेंसिटिव, शी इज बीइंग रॉन्ग, शी इज बीइंग इनअप्रोप्रिएट। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। पोस्ट नंबर 4 में हम बात करेंगे एक और कंट्रोवर्सी के बारे में। जी हाँ, बात कर रहे हैं बुशरा अंसारी जी और जन्नत मिर्जा की एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई। ईमान, आप थोड़ी डिटेल से कहना चाहेंगे कि मैं ही कर दूं? मैं कर देती हूँ। बेसिकली जन्नत मिर्जा को एक गिव अवे आया था जिसमें क्रॉस वाला नेकलेस था, उसके साथ और भी काफ़ी नेकलेस थे, बटरफ्लाइज थे, कहीं कुछ थे। तो जन्नत का माइंड उस तरफ नहीं गया। उन्होंने टिकटॉक पे काफ़ी वीडियोस बनाई जहाँ पे नेकलेस जो है वो ज़रा यहाँ पे बांधा हुआ था, यहाँ पे बांधा हुआ था, तो वो गलत जगह के पास ऐसे फील हो रहा था कि इट वाज काइंड ऑफ ऑब्वियसली बात है, क्रॉस की एक सिग्निफिकेंस है। तो वो बहुत ही गलत जा रहा था, तो लोग इससे काफी अपसेट हुए, काफी ऑफेंड हुए जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है। हाउएवर जन्नत को जब पता चला, जन्नत ने फौरन सारी टिकटॉक डिलीट की और जन्नत ने एक अपॉलॉजी वीडियो लगाई ऑन टिकटॉक। हाउएवर दैट वीडियो प्रोबब्ली डिड नॉट रीच बुशरा अंसारी जी, क्योंकि ऑब्वियस बात है टिकटॉक एक अलग प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम अलग प्लेटफॉर्म है। तो बुशरा फेसबुक पे कई कमेंट किया, तो बुशरा जी ने कहीं देखी वीडियो तो उन्होंने कहा हाँ है, एक लानत तो बनती है, एक दुरफिटे मुंह तो बनता है, दुरफिटे मुंह। आई थिंक हमारे जनरेशन ने कुछ इन्हें अपने मजहब का नहीं पता, इन्हें किसी और मजहब का नहीं पता, पेंडू वगैरह। फिर से वही कहानी, पेंडू भी कहा है। बुशरा अंसारी ना कहीं बुशरा अंसारी जी को ये चाहिए कि आप बोलें यही बात उन्होंने सही की है, बट कहीं ना कहीं अपने वर्ड्स डिफरेंट तरीके से चुने। वो हमेशा इस तरह की बातें कह लेती हैं जो बहुत अफेंड करती हैं लोगों को। अगर वो प्यार से समझाती तो वो लोग भी समझ आते, बट खैर अब मैं वापस उन पे आऊंगी। उन्होंने भी बहुत गलत रिस्पॉन्ड किया। इस कमेंट के बाद फिर जो जन्नत ने स्टोरी लगाई, उनके फियांसे उमर भट्ट ने, वो जन्नत का मुझे इतना नहीं लगा क्योंकि टेक्स्ट कहीं ना कहीं उस तरह नहीं आता। उसके बाद अलिशबा ने जो बनाई थी वीडियो, उसमें भी अलिशबा बहुत गलत टोन में बोल रही थी, बहुत रूड लग रहा था। फिर जब फियांसे ने वीडियो बनाई वो तो बिल्कुल ही आगे चली गई। आप में तमीज़ ही नहीं है, आप एक बाकी जाहिल तरीन औरत आज आप साबित कर दिया। आपके पास कोई राइट नहीं है आप किसी को कहीं दुरफिटे मुंह, लानत हो आप पे। और उस रिस्पांस के बाद उन्होंने एक स्टोरी लगाई कि ये तो अभी औरत थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, अगर बंदा होता फिर बताता। जो ये वाली सोच है ना लोगों की, इस सोच के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ कि औरत थी ना मैं क्या कर, मैं बंदों को बताता। ये वाली चीज़ गलत थी और उन्होंने जो पूरी वीडियो बनाई बहुत ही स्टूपिड वीडियो थी। तो ये गलत किया उन्होंने, क्या चिलैक्स करो, चिल डाउन करो। तो ये उन्होंने गलत किया। फिर बुशरा अंसारी जी को पता चला, बुशरा अंसारी ने अपने कमेंट का सॉरी कहा कि मुझे नहीं पता था। फिर उसके बाद अलिशबा ने कहा हाँ हम भी आपके फैन हैं, बट आपने जो वर्ड्स यूज किए वो सही नहीं किए। खैर ऑल वेल दैट एंड्स वेल, सिंपल सी बात थी, अपने कमेंट्स को बेहतर फ्रेज कर किया जा सकता था बस। हाँ वही कि अब वही बात जो पिछले हम सालों से करते आ रहे हैं, सोच समझ के बोलें और बस यही है। अपना हर दिन ऐसे जियो, ये कि जैसे कि आखिरी हो, सबसे लड़ो, ये क्या तूने किया है? अपना ऐसे तरह मूड लाइट किया मैंने। अपना हर कमेंट सोच के करो जैसे कि आखिरी हो। हाँ ये हो सकता है, मतलब कि हाँ कि would you want to be remembered by these comments? No, you wouldn't want to ना। So yeah, again हाँ आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। पोस्ट नंबर 5 में हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी के बादशाह की। ला 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 ला, बहुत खुश है। कुछ नहीं होता, न्यूज़ ऐसी है वैसे। यार मुझे पता है दुख क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ हाउस पार्टी में था कुछ महीने पहले, तो बड़ा अच्छी बातचीत हुई थी। नहीं वो होंगे शायद अच्छे इंसान। हम बात कर रहे हैं आमिर लियाकत की। उनकी बीवी बहुत स्वीट है यार। अच्छा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। हाउस पार्टी में बात हुई थी। बहुत स्वीट थी वो भी यार। आमिर लियाकत फायर हो गए। हाँ आमिर लियाकत ना हर हफ्ते फायर होते हैं, हर चैनल में। हुआ फायर। वो हर चैनल से फायर हो चुके हैं यार। हमने थोड़ा मूड लाइट करने मतलब चिल है, क्योंकि आमिर लियाकत बहुत परमानेंट फायर हुए हैं। उन्होंने की और चीजें हैं। हां वो ऐसे चैनल का में अब ग्रीन में चले जाएंगे और पैसे कमाएंगे। ग्रीन चैनल तो नहीं। हां
उनके लिए चैनलों की कमी है, नए चैनल बन रहे हैं उनके लिए ताकि उनको ले सके। ये पता है ऑनेस्टली आमिर लियाकत जो है ना, बस उनको हल्का सा थोड़ा ना वो जरा देख लें, थोड़ा सा हल्का सा टोन डाउन कर लें वो भी अपनी जरा बातों को ना। जैसे कि मुझे हैरानी भी, सब कुछ सही चल रहा था, सही चल रहा था उनके हिसाब से चैनल को मिल रही थी वो रेटिंग्स, आमिर लियाकत हो रहे थे वायरल गलत सेंस में भी, बट हो तो रहे थे, तो वो तो सब कुछ अच्छा जा रहा था। बट पता नहीं क्या पीछे इन्होंने कुछ और किया है। लोग हेट भी करते हैं, देखते भी हैं, ये कैसा खुला तेजाब है। मैं पता है हेट तो नहीं करती, मुझे मजा आता है कहीं ना कहीं, मुझे कंट्रोवर्सीज का मजा आता है, जो हरकतें करते हैं मजा आता है, फनी हरकतें करते हैं, ऐनक लगाएंगे कभी कभी ऐनक उतारेंगे, अनकंफर्टेबल फील कराते हैं लोगों को, बट कहीं ना कहीं फिर आप जैसे सबूर की तरह जवाब दो, मजा आता है। मुझे तो मजा आता है आमिर लियाकत का। तो मैं अब अगले चैनल का वेट कर रही हूँ, अगले चैनल किस पे जाएंगे, क्या बात है, मजा आएगा। आगे बढ़े। तो ये वैसे गैलेक्सी की एक्सक्लूसिव खबर थी और कितनी मजे की बात है 5 पर आई है क्योंकि इतनी खबरें थी, कंट्रोवर्सी, इतना मसाला था। बेसिकली ऑन दी, अब थोड़ी मैं इस चीज़ बात कर लूँ। बेसिकली आमिर लियाकत जो हरकतें करते हैं टीवी, उससे बहुत लोग अपसेट होते हैं उनकी कंट्रोवर्सियों को लेके। उनकी जो एक कंट्रोवर्सी चली थी वो बीवी वाली भी, एक और जो एक खातून आई थी, तो प्रॉब्ली इस वजह से चैनल ने सोचा कि हम अपना थोड़ा डिस्टेंस कर लें, बेहतर है। तो उन्होंने इस डिस्टेंस करना बेहतर समझा, क्योंकि आमिर लियाकत ना आए थे मान सेलिब्रिटी थोड़ा ना फिर बुरा फील करते हैं। मुझे तो आयज़ा खान का कुछ सवाल पूछे थे उन्होंने अजीब गरीब से। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, लोग मेरे खिलाफ ही होंगे इस बात पे, जाती क्यों सब नहीं, सब एक्टर्स कुछ ना कुछ करते हैं जिसमें चैनल्स थोड़ी देर पीछे हो जाते हैं, थोड़ी देर टाई डाउन उनका वेट करते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। मोहसिन नवाज हैदर को लिया ही नहीं वापस, पता नहीं अब लोग गलत होगा, करते नहीं वो मान, बट वो जैसे आ रहे थे मुज़ाकरात में, एक पॉइंट के बाद ख़त्म होगी बात, उन्होंने माफ़ी मांग ली, ख़त्म हो गया पूरा केस, उन्हें भी वापस ले लेना चाहिए था। आमिर लियाकत हर दफ़ा कुछ ना कुछ चवल मारती हैं, हर वीडियो का भी उनकी कौन सी लीक होती है, कुछ होता है, बहुत चीज़ें करते हैं, बट वो फिर वापस आ जाते हैं। तो सेंस में पता नहीं, मुझे ऐसे एकदम मेरे दिमाग में ख्याल है। खैर हाँ, कंटिन्यू। उन्होंने कुछ किया कंट्रोवर्सियाँ, तो वो फायर हो गया है। होपफुली ही विल कम बैक विद अ न्यू चैनल and yeah I'm sort of like on the fence about this। मुझे मैं इधर भी नहीं हूँ like I'm sort of indifferent, तो मैं शो देखता भी नहीं हूँ, बस एक आते हैं हर साल। मुझे ज़्यादा लास्ट भी खबर आई थी वो पीटीवी से बैन हो गए थे, उसके बाद खबर आई थी वहाँ से निकल गए थे, तो चलता रहता है ये। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो बैन होता है उसके बाद उस चैनल पे फिर नहीं चाहते ये चैनल वाले, मैं क्या बोलूँ चैनलों को, कुछ चैनल भी वैसे थोड़ा कैश करते हैं कि बैन करेंगे, हमारा भी नाम आ जाएगा ऊपर कि हम बैन किया। खैर ये कहानी पुरानी होगी, बैन आगे बढ़े। आई थिंक आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। क्या ख्याल है मां, अभी आपको मेन टॉपिक चाहिए हैं? भूखो लालची लोगों, इतनी लंबी कहानी सुनने के बाद कौन सा मेन टॉपिक मुझे पता ही नहीं है। अब सीधा बढ़ेंगे टुवर्ड्स #What's the 411। #What's the 411 में सबसे पहले सिबगा नवाज ने पूछा कि प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन मिस मलाला's recent statements। बहुत लोगों ने इसके बारे में बात ऑलरेडी की है। गैलेक्सी के डोमेन में ऐसे फॉल नहीं करता कि हम लोग सेलिब्रिटीज़ को कवर करते हैं, बट क्योंकि आप लोगों ने पूछा तो इसको #What's the 411 में हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। यार फर्स्टली तो वो बात जो है ना, वो एक इंटरव्यू के अंदर से बात निकाली गई है। हाँ। उस स्टेटमेंट के आगे पीछे बातें हैं, कहीं ना कहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली बात भी है। Having said that, वो statement in itself coming from Malala on a public platform is wrong। वो बात अगेन वही बात sort of like हानिया आमिर वाली बात हो रही है। बंद खिड़की के पीछे बात करो, हर कोई करता है बातें, बड़े ख्याल आते हैं दिल में, सबके ख्याल आते हैं। मैं बड़ी बागी बातें करता हूँ, माँ बड़ी बागी बातें करती है, हम सब बागी बातें करते हैं, घर में करते हैं, दिमाग फिर जाता है कभी कभी। हाँ, तो वो बात अगेन एज अ स्टेटमेंट कभी भी नहीं कहूँगी मैं। स्टेटमेंट कभी वोग के कवर के लिए, जब आप एक मुस्लिम आइकन है, आपका सर दुपट्टा है जो क्यों है, आप बता रही हैं, आपने इतना खूबसूरत बताया उस बात को, आपने उसकी सिग्निफिकेंस की भी आपने बात की, तो आप ये बात क्यों कर रही हैं? देन आपने बोला कि हाँ मेरी माँ ने कहा कि नहीं ये मलाला आप गलत बात कर रहे हो, तो फिर मैंने बोला बट देन वो बात की तो नहीं थी बात करने की, क्योंकि आप एक मुसलमान हो, आप एक निकाह की एक अहमियत है, तो उस बात की तुक नहीं थी करने की इस जगह पे। और मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि वो बात कर ली, तो हम श्योर मलाला के साथ उनके अब्बू होंगे या कोई आई नो टीम कोई होगी प्रॉब्ली, उन्होंने बात जाने कैसे दी? हाँ, वो निकलवा देते कि आप ये प्लीज ये अगेन दिस पोस्ट वाज ट्रबल, यू कुड स्मेल कि भाई ये ट्रबल होगी, तो एक अवॉइडेबल से बात, इस बात की जरूरत नहीं थी इस बात की। हम लोग बहुत स्मार्ट है, हमें पता चल जाता है क्या चीज ट्रबल होगी, सब गलतियां कर लेते हैं। मैं पता तो खैर मलाला को भी होगी, पता नहीं जो भी है, या मलाला शायद अपनी थोड़ी बागी ख्यालात का इज़हार करना चाह रही थी हो सकता है। खैर वो बात होगी, उसके बाद सेलिब्रिटीज हमारे बहुत ही देखो पता है अगेन ऑनेस्टली मेरा इल्म इतना ज़्यादा नहीं कि मैं मलाला पे ज़्यादा डाइसेक्ट कर सकूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आधे लोग कहते हैं शी इज़ अ पपेट, ये वो, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। अगेन आई डोंट वांट टू मैं जिस बात का मुझे इल्म नहीं, मैं क्यों बातें पढ़ूँ, मुझे इतना नहीं पता, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो आई कैन रियली कमेंट।
मलाला ने बहुत अच्छे काम किए हैं, वो कर रही हैं, हम देखते हैं आए दिन, सुनने में आता है कभी मलाला फंड है, ये है वो, तो हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। बट देन अगेन जो काउंटर नैरेटिव वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये ऐसे 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 ये, तो अगेन उस पर हम नहीं जाते। सेलिब्रिटी ने क्या कहा, इधर लोगों ने हक में भी बोला, लोगों ने खिलाफ भी बोला, बट हाँ वो बात आनी नहीं चाहिए थी। सिंपल एज दैट। आई थिंक हमने अपने 2 सेंट्स दे दिए इस बात पे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ती हूँ। वहाँ पर हसन आरिफ ने बोला है #What's the 411, जो एक्सीडेंट हो गया है ड्रामा की शूटिंग सेट पे, उसके बारे में आपने नहीं बताया। वेरी अनफॉर्चुनेट भाई, वेरी अनफॉर्चुनेट। इतना अजीब लगा मुझे सुन के कि मतलब जब मुझे वजह पता चली ना गोलियां चलने की, यार एक वीडियो देखी मान, हम देखी वीडियो आपने? वीडियो मैंने देखी है, वजह क्या थी? अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए हमारे सेट पे लड़के खाना खा रहे थे, तो लड़कों को ना गार्ड ने गोली चला दी है यहाँ पे खाना खाते हुए। ये देखिए लड़का जख्मी हो गया हमारा, और ये गार्ड जो है ना वो रहा, वो इससे ये गन ले रहे हैं इनसे। ये गार्ड वाइट कपड़ों वाला गार्ड है, ये गार्ड है, ये गार्ड है। कौन है, कौन सा वाला गार्ड है? ये गार्ड है जिसने गोली चलाई है। सर जल्दी आइएगा। खाना नहीं खाना था इस जगह पे, इस बात पे गोली चल गई। क्या? हाँ तो देखिए तुमने वीडियो देखी मुझे इस बात पे। हाँ मैंने पता वीडियो मुझे याद है कि बेसिकली एक वीडियो है जहाँ पे वो एक साहब हैं जो कैमरे के जा रहे हैं कि बता रहे हैं कि ये गार्ड है, इन्होंने गोली चलाई है, ये देखिए यहाँ पे खून पड़ा हुआ है, और ये देखिए ये घर की ये घर के ओनर्स हैं, शूटिंग चलती है घर में जो रेंट पे लिया होता है ना शूट के लिए, तो वहाँ पर आपने कहा होगा यहाँ पे हमने खाना नहीं खाना है, वहाँ पे क्रू खाना खा रहा था, तो इस बार गोली ही चला दी, चल गई, गोलियाँ चला दी। अल्लाह का शुक्र कोई फौत नहीं हुआ, मतलब कि लोग जख्मी हो गए, बट कोई फौत नहीं। बढ़िया, कितनी अजीब बात है। पहली बात तो ये कि वो क्रू खाना बाहर लगा कहीं खा रहा था, कैसे इंसानियत से गिरे हुए, गोली कैसे चला सकते इस बात पे? हाँ आप उनको चलो डांटते कुछ करते, बट गोलियां चला दी आपने इस बात पे। एग्जैक्टली मान कराची में ना अगेन मैं आई डोंट वांट टू जनरलाइज, बट हालात अक्सर बहुत अजीब हैं। लोग वहाँ बहुत खैर वो तो पूरे पाकिस्तान में लोग गुस्से में आके कुछ भी सुनने में आता है कर लेते हैं, लेकिन कराची में बहुत सुना है लोग हैं ना, बहुत इस तरह की वाक़यात अजीब-ओ-गरीब से सुनने में आते हैं। सब माहौल होगा। हाँ तो अगेन आई जस्ट होप कि जो भी इस तरह सेट्स वगैरह लेते हैं देख के लिया करें किसका घर ले रहे हैं, इस तरह के लोग ना हो जो फजूल की बातों पे, ये बात थी करने वाली। फिर ये आप और कुछ सवाल आपके पास के मान आगे बढ़े? आई थिंक बहुत लंबा शो हो गया, बाकी सवाल नेक्स्ट वीक के लिए करते हैं। सवाल नेक्स्ट वीक के बाद आई थिंक शो को हम खत्म करने से पहले आई थिंक एक बात मैं करना जरूर चाहूँगा ईमान। फरहाद हुमायूं पास्ट अवे, बहुत ही एक बहुत ही अफसोस हुआ। अफसोस लफ्ज़ भी क्या कहते हैं, पता है मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बयान करने के कि मुझे कितना अजीब लग रहा है ये बात करते हुए भी, जैसे लग रहा है देखे उन्हें स्माइल कर रहे हैं उधर। हम लाहौर में रहते हैं, तो लाहौर में उनका घर भी था, वो लीवाइस लाइव एक इवेंट था, वो ऑलमोस्ट एवरी मंथ होता था, तो वहाँ पे आना, उनकी परफॉर्मेंसेज होती थी और उनसे अच्छी मेरी गपशप हो गई थी। फिर उसके बाद मेरी बर्थडे पे आए थे लास्ट, मुझे उनकी मुलाकात हुई थी। तो एक इतने वो खूबसूरत इंसान थे, ही वाज सच अ हम्बल ह्यूमन बीइंग। हालांकि सेलिब्रिटीज होते हैं ना कि अनअप्रोचेबल, अनअटेनेबल, क्या बात नहीं कर सकते, वो शुरू से इतने स्वीट थे। और यहाँ मैं ये भी शेयर में करना चाहूँगा कि उन्हें मैं फर्स्ट टाइम कैसे मिला। ये आई थिंक 2015 की बात है, एक कॉन्सर्ट था, हम उस पर गए हुए थे, लम्स के कुछ दोस्त थे और हम लोग वहाँ पे थे, हम लोग बहुत चीखें मार रहे थे, कर रहे थे। तो उन्होंने हमें स्टेज से देखा, उन्होंने कहा कि यू गाइज आर टू फन, ऐसा इस तरह की बात कुछ की उन्होंने कि तुम लोग मुझे मिलो शो के बाद, लेट्स पार्टी। उसके बाद एमल था हमारे साथ, तो एमल ने कहा कि चलते हैं। हमने कहा यार पता नहीं अजीब लग रहा है, उन्होंने कह दिया, अभी तो नहीं कह दिया, उन्होंने कहा नहीं चलते चलते हैं। तो वी एक्चुअली गॉट हिज हाउस एड्रेस, हम वहाँ चले गए। फिर वहाँ पर ही वाज सो वेलकमिंग, उन्होंने हमें वेलकम किया। हालांकि हम वी वर 20 समथिंग ईयर ओल्ड, हम लोग ना हम उन्हें कोई फ़ायदा दे सकते थे, ना गैलेक्सी का कुछ था, कुछ भी नहीं था, मतलब ना कोई फ़ायदा, कोई मकसद। उन्होंने इतना हमें एंटरटेन किया, वेलकम किया, उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग आए, आप लोग बढ़ाएं, मतलब ही वाज सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग यार। और बस बात है ही वाज अनवेल, उनका ब्रेन ट्यूमर था, बहुत लड़े उसके। उन्होंने आई थिंक उनकी 2 सर्जरी हुई थी, जो मैंने एक पोस्ट पढ़ा था अर्जुन माथुर की, उन्होंने शेयर किया था। तो अल्लाह पाक बस उनकी मागफिरत करें, अल्लाह पाक उनके जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और उनकी वालिदा को सुकून दे। हाँ सबसे ज़्यादा एक जब भी किसी का औलाद फौत होती है, बहुत ही इट्स वेरी 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 अपसेटिंग। तो आई जस्ट वांटेड टू से कि फरहाद हुमायूं, आप सब लोग कहीं ना कहीं उनकी फैमिली एक दुआ कर दें। हाँ एंड आई होप अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम पे, आमीन। इसी के साथ हम लोग अपने शो के भी एंड करते हैं। हमारा शो व्हाट्स द 411 खत्म होता है। आपके पास कोई फीडबैक है तो फीडबैक कॉर्नर #what's the 411 फॉर ऑल द क्वेश्चंस। और हमें अब यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लीजिए और देखते रहें व्हाट्स द 411।